हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन देखो। प्रोबेबिलिटी इज ए मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। इसका मतलब हम लोग इसका कोई सर्टेन रिजल्ट, हम लोग अगर किसी एक्सपेरिमेंट का सर्टेन रिजल्ट हम लोग प्री प्रेडिक्शन नहीं कर सकते तो उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, जो 50-50 चांसेस रहता है। उसके बाद आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये क्या होता है? इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम्स इन एडवांस। इसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मतलब जिस एक्सपेरिमेंट का जो पॉसिबल आउटकम होता है वो एक से ज़्यादा हो सकता है और जिसका प्रेडिक्शन हम लोग पहले से हम लोग बोल नहीं सकते कि रिजल्ट यही आएगा बोल के, उसी को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है। आउटकम क्या होता है? ए पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स आउटकम। ए पॉसिबल रिजल्ट, जिस एक्सपेरिमेंट का एक तो पॉसिबल रिजल्ट होता है उसी को हम लोग आउटकम कहते हैं। देन सैम्पल स्पेस क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए सैम्पल स्पेस। जितना भी आउटकम आता है पॉसिबल आउटकम, उसको अगर हम लोग सेट के सहारे लिखते हैं तो उसको सैम्पल स्पेस कहा जाता है। तो मोर ओवर प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला आप लोग इसको याद रखो, एन ऑफ पी इक्वल टू एन ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। यह है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होता है। क्लियर? अब चलते हैं कुछ सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, 3 coins are tossed once. Find probability of getting 3 heads, exactly 2 tails, at least 2 head, at most 2 head and no tail। और देखो 3 coins are tossed, तो 3 coins अगर देखो यहाँ पे अगर 1 coin अगर टॉस होता है तो हम लोग का एच और टेल आता है। 1 coin सिंपल समझा देता हूँ। 1 coin टॉस्ड, तो सैम्पल स्पेस क्या होगा? हेड और टेल। ठीक है। अगर 2 coin टॉस्ड तो सैम्पल स्पेस हो जाएगा हेड हेड या हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल। क्लियर? और अगर 3 coin टॉस्ड हुआ, 3 coin अगर टॉस्ड होता है तो सैम्पल स्पेस क्या आएगा? हेड 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 आएगा या हेड हेड टेल या हेड टेल हेड या टेल हेड हेड या टेल 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 हेड टेल हेड टेल या हेड टेल टेल। इतना तो सैम्पल स्पेस आएगा। ठीक है। कितना तो आया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 सैम्पल स्पेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो 3 coin बोला है तो सैम्पल स्पेस ये हम लोग का सैम्पल स्पेस हो गया। अब पहले है 3 heads, तो देखो यहाँ पे 3 head कहाँ पे है? बस एक ही जगह यहाँ पे है 3 heads, हाँ या नहीं? तो बिट 1 का आंसर क्या होगा? बिट 1 का आंसर होगा एक ही है तो 1/8। क्यों? नीचे सैम्पल स्पेस रहेगा, ऊपर इवेंट एक ही इवेंट है 1/8। बिट 2 दिया हुआ है एग्जैक्टली 2 टेल्स। एग्जैक्टली 2 टेल्स देखो कहाँ पे है? एग्जैक्टली 2 टेल्स यहाँ पे 1 2 3 3/8। क्लियर? नंबर 3 बिट 3 में दिया हुआ है एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड इसका मतलब 3 हेड होने से चलेगा पर हम लोग का एटलीस्ट 2 हेड होना चाहिए। तो एटलीस्ट 2 हेड देखो यहाँ पे ये जाएगा 1, ये 2 3 4, हाँ या नहीं? और बाकी सब में यहाँ पे नो हेड है, यहाँ पे एक हेड है, तो एटलीस्ट 2 हेड मीन्स ये 1 2 3 4 4/8 4/8 इक्वल कितना होगा? 1/2। बिट 4 दिया हुआ है एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट 2 हेड मतलब मैक्सिमम 2 हेड होना चाहिए। इसका मतलब नो हेड भी चलेगा। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम 2, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 3 हेड ये नहीं जाएगा क्योंकि हम लोग एटमोस्ट 2 हेड मतलब मैक्सिमम 2 हेड मतलब 7/8 बिट 5
बिट 5 बोला है नो टेल, नो टेल मतलब ये 1 हिट हो जाएगा 1/8, टेल अगर नहीं है तो 1/8 होगा। क्लियर? तो ये था कॉइन का। अब चलते हैं डाई की ओर। तो देखो डाई मीन्स वो जो लूडो खेलते हैं, लूडो गोटी। तो ए डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो देखो अगर एक डाई को अगर हम लोग थ्रोन करते हैं तो सैम्पल स्पेस कितना आता है 1 2 3 4 5 और 6 इतना आ सकता है। टोटल 6 सैम्पल स्पेस होगा। तो बिट 1 का आंसर क्या होगा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहाँ कौन कौन सा प्राइम नंबर? देखो 2 3 और 5। तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2। बिट 2 का आंसर देखो नंबर लेस देन 6, ये नंबर है, नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 कितना नंबर है? 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर होगा 5/6। क्लियर? बिट 3 ए नंबर मोर देन 6। अब देखो मोर देन 6 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई ऐसा नंबर है जो 6 से ज़्यादा है? नहीं। तो इसका प्रोबेबिलिटी जो होगा वो 0 होगा। क्लियर? नेक्स्ट, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। और देखिए यहाँ पे 2 डाइस, तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस पहले बना दो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर उसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 then 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 then 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये बन गया सैम्पल स्पेस। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। मतलब 8 से इक्वल होगा या उससे ज़्यादा होगा। तो देखो चेक करते हैं कितना तो इवन जा रहा है। यहाँ पे 1 2 6 2 + 6 8 हो रहा है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगा वो होगा 15/36। 3 में काटे ये होगा 5/12। क्लियर? 3 में काटती है, 3 में 5 3 15 और 12 3 36। आंसर होगा 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, a card is selected from a pack of 52 cards. Find the probability that the card is an ace, black card और an ace of spade. तो कार्ड का प्रॉब्लम आप लोग जब भी सॉल्व करो तो कार्ड का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। टोटल हम लोग का कार्ड 52 रहता है, उसमें से ब्लैक कार्ड और यहाँ पे रेड कार्ड। ब्लैक कार्ड रहता है 26 और रेड का रहता है 26। क्लियर? अब सूट्स, उसके बाद आता है सूट्स। सूट्स में हम लोग का क्या क्या रहेगा? ब्लैक में हम लोग का रहता है स्पेड रहेगा और क्लब। उसके बाद डायमंड
ठीक है, ये सब सूट्स है। तो स्पेड 13, क्लब 13, डायमंड 13, हार्ट 13, क्लियर। और उसके बाद डिजिट कार्ड जो रहता है, डिजिट कार्ड कौन कौन सा डिजिट का रहता है? 2 से शुरू होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यहाँ तक हम लोग का डिजिट कार्ड रहता है। ये सब डिजिट कार्ड, क्लियर। क्योंकि 11, 12, 13 वो तो हम लोग का फेस कार्ड होता है। फेस कार्ड में क्या आता है? जैक, जिसका नंबर होता है 11, देन क्वीन, जैक हो गया 11, क्वीन हो गया 12 और किंग हो गया 13, ठीक है। तो ये सब कार्ड का नॉलेज आप लोग को प्रॉपर रहना चाहिए जब भी हम लोग कार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा है अन एस। एस का मतलब इक्का है नहीं, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अन एस। तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस जो रहेगा, सैम्पल स्पेस कितना होगा? 52 होगा, क्योंकि टोटल कार्ड 52 रहता है, सैम्पल स्पेस होगा 52। बिट का आंसर बोला है कि हम लोग का जो फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस। एस कितना टो रहता है? एस 4 टो रहता है, क्योंकि हर एक सूट से स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट चारों सूट से एक एक एस रहेगा, तो टोटल 4, तो 4/52 इज इक्वल टू कितना होगा? 1/13 आंसर। नंबर 2, ब्लैक कार्ड कितना टो है? 26, यहाँ पे 26/52 इज इक्वल टू 1/2, क्लियर। बिट 3 बोला है अन एस ऑफ स्पेड। अन एस ऑफ स्पेड मीन्स स्पेड में एक ही एस रहता है, तो 1/52 प्रोबेबिलिटी होगा 1/52, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।